विश्व की नंबर 1 टू व्हीलर कंपनी हीरो के अधिकृत डीलर ठक्कर हीरो आपके लिए लेकर आए हैं सबसे सस्ता और सबसे अच्छा फाइनेंस मात्र 5,999 के साथ। आधार कार्ड लावे और अपनी मनपसंद की हीरो की बाइक ले जावे। अब हीरो के वाहन में पेट्रोल चोरी नहीं होगा और 2 लीटर पेट्रोल रखना भी अनिवार्य नहीं है एवं पहले से 6% अधिक माइलेज मिलेगी। एक बार सेवा का मौका अवश्य दीजिए। हमारा पता है ठक्कर हीरो, इंदौर रोड, खंडवा। हमारी शाखा माता चौक, आनंद नगर में भी है। तो अभी संपर्क करें। हमारे मोबाइल नंबर है 9425928519 व 9575060232 व 626333111424। धरती के देवता वीर बलिदानी भगवान बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाई जाएगी। इस दिवस पर भोपाल के जम्बूरी मैदान पर आयोजित प्रमुख कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित जनजातीय नेता शामिल होंगे। इस दौरान मध्य प्रदेश में सकल सेल उन्मूलन मिशन और ग्राम राशन योजना का शुभारंभ करेंगे। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के कार्यक्रम में भागीदारी करेंगे। सुनील जैन ने बताया कि कार्यक्रम में शामिल होने के लिए खंडवा जिले की प्रत्येक विधानसभा से 5,000 जनजातीय समुदाय के बंधु रविवार को पारंपरिक वेशभूषा पहनकर बड़े उत्साह के साथ रवाना हुए। पंधाना विधायक व प्रदेश प्रवक्ता राम दांगोरे टंट्या मामा की जन्मस्थली बड़ौदा आहिर से माटी कलश में लेकर अपने कार्यकर्ताओं के साथ भोपाल के लिए रवाना हुए। इस अवसर पर विधायक राम दांगोरे ने कहा कि वर्षों तक इस देश में कांग्रेस ने राज किया, लेकिन कभी आदिवासी समाज की चिंता नहीं की और सिर्फ वोट बैंक समझकर इस्तेमाल किया है। यहाँ तक कि स्वतंत्रता की लड़ाई में भी कई आदिवासी महापुरुषों ने सहयोग प्रदान किया, लेकिन उन्हें भी कांग्रेस भूल गई। आदिवासी समाज की यदि किसी ने चिंता की है तो वह भाजपा की सरकार है। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जहां शहीद टंट्या मामा की जन्मस्थली पर उनकी याद में करोड़ों रुपए का स्मारक बनवाया एवं प्रतिवर्ष मेला लगाने की घोषणा की, वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार और मुख्यमंत्री की प्रदेश सरकार ने आदिवासियों के उत्थान के लिए कई जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू की, जिसका लाभ आदिवासी समाज प्राप्त कर रहा है। बड़े हर्ष का विषय है कि भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्बूरी मैदान पर गौरव दिवस को संबोधित करते हुए पूरे प्रदेश के आदिवासियों का अभिवादन स्वीकार करेंगे। देखिए, जनजाति समुदाय लंबे समय से अछूता था। पिछले कई सालों से कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन आदिवासियों को वो सम्मान नहीं मिल पाया जिनके वो हकदार थे। देश की आज़ादी में आदिवासी क्रांतिकारियों का भी अपना योगदान रहा है, लेकिन कांग्रेस ने कभी उसको पूछा नहीं। आज भारतीय जनता पार्टी ने और मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर जनजाति गौरव दिवस मनाने की घोषणा करी है। और इसी के चलते मध्य प्रदेश के कोने कोने से भील, गोंड, भिलाला, बेगा, सहरिया सभी जनजाति समुदाय के लोग भोपाल में आयोजित होने वाले जनजाति गौरव दिवस के जनजाति महाकुंभ में सम्मिलित होने के लिए जा रहे हैं। हमारे खंडवा से भी हजारों की संख्या में आदिवासी भाई उस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए निकल पड़े हैं। आज निमाड़ के क्रांतिकारी, निमाड़ जिनके नाम से जाना जाता है, ऐसे शहीद टंट्या मामा की जन्मस्थली बड़ौदा अहीर से हम लोग उस पवित्र मिट्टी को उनकी जन्मस्थली से ला करके भोपाल की ओर ले जा रहे हैं, ताकि वहाँ पर सभी के सामने उनका पूजन हो और आदिवासी भाइयों का उत्साहवर्धन हो। जा रहे हैं आप, क्या कहूँगा? जितने भी आदिवासी जननायक हुए जिन्होंने देश की आज़ादी में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जैसे भगवान बिरसा मुंडा, उन्हें हम लोग भगवान कह करके बुलाते हैं, उन्हें हम लोग धरती आबा कह करके बुलाते हैं। वो इसलिए बुलाते हैं क्योंकि जब हमारे साथ कोई खड़ा नहीं था तब उन्होंने हमारे लिए आवाज़ उठाई। जब इस देश में मिशनरीज धर्मांतरण कर रहे थे आदिवासियों का, उस समय उस धर्मांतरण के खिलाफ अगर किसी ने आवाज़ उठाई थी तो भगवान बिरसा मुंडा थे। और आज
भगवान बिरसा मुंडा को जो सम्मान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है, वो इस देश के पूरे आदिवासी समुदाय को भारतीय जनता पार्टी ने वो सम्मान दिया है। इससे हमारा गौरव बढ़ा है, इससे हमारा सम्मान बढ़ा है और हम भारतीय जनता पार्टी के सदैव आभारी रहेंगे जो हमारे महापुरुषों को उन्होंने सम्मान दिया। तो कांग्रेस सरकार में टंट्या मामा को डाकू कहा जाता था, उनके स्मारक पर फूल चढ़ाने का उनके पास में टाइम नहीं था। वो भला हो शिवराज सरकार का और भला हो भारतीय जनता पार्टी सरकार का कि जिन्होंने 2 से 2.5 करोड़ रुपए की लागत से पंधाना के बड़ौदा अहीर में टंट्या मामा की स्मारक का निर्माण कराया। इस जेल का नाम टंट्या मामा के नाम पर रखा, पंधाना के कॉलेज का नाम टंट्या मामा के नाम पर रखा। इससे बड़ा और सम्मान आदिवासियों को और क्या हो सकता है। हम सिर्फ सम्मान के भूखे हैं जो सम्मान हमें भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए औद्योगिक योजनाएं निकाली हमारे लिए और कई सारी सब्सिडियां मिल रही है और आज आदिवासियों को पूछा जा रहा है। ये सिर्फ संभव हो पाया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में संभव हो पाया है। प्रत्यारोप लगा रही है कांग्रेस का काम आरोप लगाने का, उन्होंने किया ही क्या है आदिवासियों के नाम पे। देश की आज़ादी से लेकर के तो आज तक शोषण ही हो रहा है आदिवासियों का और उन्होंने आदिवासियों के नाम पे सिर्फ राजनीति करी है। ये कार्यक्रम उनको बहुत पहले कर लेना चाहिए था। और वो दिग्गी राजा वो कहता है कि फिजूल खर्ची हो रही है। अरे दिग्गी राजा, जब कमलनाथ 750 करोड़ रुपए खर्च करके आईफा अवार्ड करवा रहा था, जब तुम कहाँ थे? अरे सोनिया गांधी, अरे राहुल गांधी, तुम लोग कहाँ थे जब 750 करोड़ रुपए फिजूल खर्ची के लिए इंदौर में कार्यक्रम आयोजित हो रहा था आईफा का? और वो कमलनाथ जी, वो जेनेलिया डिसूजा कौन सी हीरोइन है, मैं नाम नहीं जानता उनका, उनके साथ में कैसे खड़े थे ये आप सब मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। और ये जो राशि खर्च हो रही है ये आदिवासियों की अस्मिता के लिए खर्च हो रही है, उनके मान सम्मान के लिए खर्च हो रही है। हमारी बोली, हमारी भाषा, हमारा वेशभूष, हमारी वेशभूषा, हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, हमारी संस्कृति को और मजबूत करने के लिए हो रहा है। हमारी संस्कृति को संरक्षण मिलेगा इससे। और उस आदिवासी कुंभ में हम सभी आदिवासी जातियाँ आपस में एक दूसरे की संस्कृति को जानेंगे और आदिवासियों का विकास होगा, आदिवासियों के लिए नई घोषणाएं होगी और कांग्रेस का काम कुछ नहीं है।